संकट मोचन नाम आपको संकट में क्या सरसी। संकट मोचन नाम आपको संकट में क्या सरसी रे। आवे आवे अंजनी का राजा आया सरसी। ओ बजरंगी आया सरसी। बजरंग देखो ओ मेरा सरसी क्या सरसी। संकट में क्या सरसी। मेरा सरसी क्या सरसी। संकट में क्या सरसी। अंजनी का राजा आया सरसी। ओ बाबा धामे आया सरसी। बजरंग राम नाम को कान हुए जठे बजरंग दौड़ो आवे रे। राम नाम को कान हुए जठे बजरंग दौड़ो आवे। राम नाम को कान हुए जठे बजरंग दौड़ो आवे। ध्यान करके बालाजी को पूर्ण मनोयोग से कि बाबा जल्दी पधारो आप। हरि राम नाम को कान हुए जठे बजरंग दौड़ो आवे। राम नाम को कान हुए जठे बजरंग दौड़ो आवे। तुम्हारी भी कथा की बाबा सारी संभाल है पाने रे। मारी भी कहता की बाबा सारी संभाल है पाने रे। बोल है प्रभु छाको यो अब बोल निभाया सरसी रे। बोल है प्रभु जो था को बाबा बोल निभाया सरसी। बोल निभाया सरसी बाबा बोल निभाया सरसी बाबा बोल निभाया सरसी। बोल निभाया सरसी बाबा बोल निभाया सरसी। अंजनी का राजा आया सरसी। ओ बाबा ने आया सरसी। बजरंग देखो बजरंग देखो बजरंग देखो बजरंग देखो ओ बजरंग देखो। प्रारंभ भी एक था। प्रारंभ इससे पहले एक बार भगवान की आराधना शक्ति जगजननी भगवती राधा के सहित अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को ध्यान करो और भी कथा प्रारंभ।
सच्चिदानंद रूपाई कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव पितुमाति स्वामी सखा हमारे पितुमाति स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव बंदी कहते तुम अवतारी कहीं जन्म कहीं बले मुरारी बंदी कहते तुम अवतारी कहीं जन्म कहीं बले मुरारी किसी के गाए किसी के गाए अद्भुत हर बात बिहारी हर बात बिहारी गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अधर पे बंसी हृदय में राधे भट गए दोनों में आधे राधे ओ भट गए दोनों में आधे राधे अधर पे बंसी हृदय में राधे भट गए दोनों में आधे राधे गए दोनों में आधे राधे राधा सजे भक्तों के नाम साधे सजे भक्तों के नाम साधे वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव गीता में उपदेश सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया गीता में उपदेश सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया कर ले कर्म ना कर फल की इच्छा ये संदेश तुम्हीं से पाया यह संदेश तुम्हीं से पाया अमर है गीता के बोल सारे अमर है गीता के बोल सारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 कृष्णा
नारायण नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। चार वेदों को विभाग परियोजना को नाम वेद व्यास। 108 उपनिषदों की रचना की। 18 पुराण और 18 ही उपपुराण है हमारे पास। 6 शास्त्र है और सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत की रचना भी है। तो अन्य पुराणों में जी पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, विशेष रूप से आप पुराणों में बताए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसकी गिनती 18 पुराणों में को नहीं मानी जाती। हालांकि गिनती से 18 पुराणों में ग्रह, लेकिन संत लोग भी बताए हैं और पुराणों में भी आपको वर्णन है। क्योंकि पुराण कहने से आपको भागवत जी को उनकी महिमा है वास्तव में है 18 पुराण की गिनती में, लेकिन वेद व्यास जी कहे हैं भागवत तो कृष्ण स्वयं। भागवत कोई पुराण या पोथी को नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। एक तो मूर्ति वैसी की बनाई जावे, निर्माण करी जावे, दाता की पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करी जावे। आ है सत्ता की मूर्ति। भागवत जी सत्ता की मूर्ति है हमारा। तो भागवत तू कृष्ण स्वयं। कृष्ण तू स्वयं भागवत है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण ही है और भगवान कृष्ण साक्षात भागवत ही है। अर्थात भागवत में और भगवान में किंचित मात्र भी भेद को नहीं। किंचित मात्र। तुम्हारा इसलिए वैष्णव जन है वह भागवत में पोथी को नहीं माने, पुस्तक को नहीं माने। भागवत में साक्षात कृष्ण ही समझे। तो भगवान राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, शब्द की मूर्ति है। और विशेष रूप से वेद व्यास जी विचार के सामने कलयुग आ रहे हैं। आपको आगे बढ़े चाल इस कलयुग के मायने जीव है जो नाना प्रकार का फंदा में फंसेड़ो है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे काल रूपी सर्प है जो को अपने जकड़ रखे है और छूटवा को लेकिन कोई ये लोग को नहीं मारा। तो अब विचार करके भगवान वेद व्यास भगवान की प्रेरणा से ही साक्षात कृष्ण स्वरूप वैष्णव की शिरोमणि भागवत भगवान की रचना की। जितना भी पुराण है वे वेद व्यास जी द्वारा रचित है, लेकिन भागवत के बारे में भागवत जी में ही वेद व्यास
महाराज मेरी रचेड़ी बनी है, मन तो आदेश हुयो और मेरे हृदय में प्रकट हुएड़ी है, रचना करेड़ी में और प्रकट करेड़ी में फर्क है महाराज। तड़के कथा उसी बिम ओ वर्णन आसी कि भागवत जी भगवान नारायण भागवत जी को उपदेश ब्रह्मा जी ने दियो। सृष्टि की शुरुआत हुई पीठी में और ब्रह्मा जी आपका पुत्र नारद जी ने दिया और नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी ने आप तो केवल और केवल कलयुग देख करके भगवान कृष्ण की इच्छा से भागवत जी कलयुग में प्रकट हुआ। अब कथा को प्रारंभ करना, क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ हुए तो उसकी भूमिका बने, उसकी प्रस्तावना हो। तो भागवत जो साक्षात राधा कृष्ण को स्वरूप है उस संसार में किया प्रकट हुई, तो इसके लिए काई भूमिका तैयार हुई। प्राचीन समय में जब द्वापर युग को समापन हो जाए और कलयुग प्रारंभ हो जाए तो महाराज हजारों की संख्या में संत लोग ऋषि लोग वे सारा का सारा भगवान नारायण की आराधना करी, तपस्या करी, भक्ति करी। बाकी भक्ति से भगवान नारायण संतुष्ट हुआ और बाकी सामने प्रकट हुआ और प्रकट और वरदान लेने की भाई ताकि काई इच्छा है, काई कामना है बताओ। तो सारा संत लोग हाथ जोड़ के महाराज युधिष्ठिर भी आपको राज्य छोड़ करके आप पुत्र है परीक्षित जी को राज्य अभिषेक कर दियो और परीक्षित भी शरीर छोड़ दियो और महाराज आपका पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषेक करके परलोक सुधार का। अब माने आप प्रतीत पूरी है कि भयंकर भयानक जो आगे चाचा जो कलयुग को प्रकोप पड़तो ही जाए, कलयुग को असर पड़तो ही जाए। तुम्हारा एक कलयुग का दोष है बाऊ बचपा को काही उपाय, क्योंकि मैं तो थका भक्ता था कि भक्ति कर हो जावा, लेकिन वो कलयुग कोई न कोई बाधा भी भक्ति में भी घेर देव। तो भगवान की कृपा करो कि मैं नित्य निरंतर था को भजन करता रहा और कोई भी प्रकार की बाधा न आवे। भगवान नारायण सारा ऋषियां आश्वस्त किया है और बोलिया कि मेरो चक्र है ठिकान में आदेश भेजो ओ थका आका के चल है जटियो चक्र गिर जावे कि नेमी धरती से स्पर्श हो जावे, वो स्थान सत्संग के लिए सर्वोत्तम है। बटे थे कथा कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तपस्या जो कुछ भी करो चाहो और जब तक समय तक सत्संग करशो और सुदर्शन चक्र मेरो भागी रक्षा करसी। समय को प्रभाव था पड़ता है करता है बसाता है कर लो, समय को प्रभाव भी पड़े कौन समय को प्रभाव बताती है, न कोई बीमारी न कोई बुढ़ापो न कोई पीड़ा न कोई दुख, कुछ भी थाका लागू नहीं बनी। महाराज सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा से आगे रवाना हुआ है और ऋषि लोगों के पीछे सुदर्शन चक्र
जाकर के एक स्थान विशेष है, एक जंगल हो, बटे जाकर के सुदर्शन चक्र को अग्र भाग जकाने नेमी गवे वो गिर जावे, स्पर्श हो जाए भूमि के, और ऋषि लोग बैठे ही आपकी तपस्थली बना लेवे, बड़े सत्संग करवा लाग जावे। महाराज की जगह को नाम क्योंकि नेमी गिरियों भी जंगल के मायने, जंगल ने अरण्य बोले, इसलिए भी जगह को नाम नेमी सारण्य हो गया। हजारों की संख्या में ऋषि है और सब तपस्वी है। हमारा हमको तुलना बनी उसके संतान भक्तम को देख तुलना बनी वो तो है कुछ, लेकिन मन में विचार करो के अपन मु एक ज्ञान को नियुक्त होना चाहिए जिसको अपन भगवान की कथा सुनाबो करे, ज्ञान की बात सुनाबो करे। तुम्हारा ऋषि के मायने सूत जी नाम का ऋषि है, वह मौजूद है। आगे आपको वर्णन राशि इतना मैं पूरा बता दूं सूत जी कौन है।